नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर की सावर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। इसी को लेकर आज बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और सावर विधानसभा के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने इंदौर बीजेपी कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के अवसर पर झंडा वंदन और भारत माता की आरती कर शहीद परिवार को सम्मानित भी किया जाएगा। इंदौर में लगातार कोरोना वायरस के नए मरीज आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन के तहत शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और चल समारोह पर प्रतिबंधित किया गया है। इसी को लेकर राजेश सोनकर ने बताया कि इस बार 15 अगस्त के अवसर पर भारत माता का पूजन और शहीदों को नमन के तहत युवा मोर्चा के द्वारा भारत माता की आरती की जाएगी। साथ ही शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। यह अनूठा कार्यक्रम सावेर विधानसभा में पहली बार किया जा रहा है। 15 अगस्त को सावेर विधानसभा की 105 ग्राम पंचायत के 289 गांव में एक साथ सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक झंडा वंदन के साथ भारत माता की आरती की जाएगी। वहीं इसी के साथ देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीद के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। वहीं देश की सेवा में शहीद और सेना सेवारत सम्मानीय सैनिकों के परिवार के मुखिया का युवा मोर्चा द्वारा सम्मान किया जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर व्यापार में उसके लिए निकले और यदि हम लोग भी साथ साथ निकल जाते हैं तो शहर में ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का अंदेशा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पार्टी द्वारा प्रदेश में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। 15 अगस्त का महान दिवस होने के चलते इस पर्व को सावधानी के साथ मनाने की बात भी की है। साथ ही विधायक आकाश विजयवर्गीय ने ऐसे समय में युवा साथी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देशभक्ति से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस दौरान सावेर के उपचुनाव के भाजपा उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित बीजेपी के नेता गाँव में पहुंचकर झंडा वंदन कर भारत माता की आरती और शहीदों का सम्मान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। स्वतंत्रता दिवस के इस महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। भारतीय जनता पार्टी सदैव से भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना को ओतप्रोत करने के लिए, युवाओं को राष्ट्र के कार्य में लगाने के लिए सदैव कार्यक्रम करता रहा है। पूर्व में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा, भारत माता के पूजन ऐसे कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया है। चूँकि वर्तमान जो दौर है, कोरोना काल के कारण बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना हम सबकी जवाबदारी है। इसलिए संगठन ने ये तय किया कि 15 अगस्त पर जो संख्या बल के माध्यम से जो बड़े कार्यक्रम हमारे होते थे, कहीं ना कहीं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में चूक हो सकती है। इसलिए एक वृहद योजना हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से इंदौर जिले के प्रत्येक मंडलों के लिए बनाई है। चूँकि पहले भी जो कार्यक्रम है वो अलग अलग मंडल, अलग अलग विधानसभा में युवा मोर्चा इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहा है। इस बार भी हमने बड़ा कार्यक्रम करने के बजाय ग्राम पंचायत स्तर तक झंडा वंदन का कार्यक्रम, साथ में भारत माता का पूजन और उसी गांव में निवासरत ऐसे सैनिक परिवार जो देश की सुरक्षा के लिए अपने सर्वोच्च निछावर कर रहे हैं, उस परिवार के मुखियाओं का सम्मान, सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं हमारे, उनका सम्मान, ये हमारे कार्यक्रम युवा मोर्चा के माध्यम से 15 तारीख को करने वाले हैं। संघर्षों के साये में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और हमारा बिल्कुल यही मानना है कि युवा जिस दिशा में बढ़ते हैं, देश उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी राष्ट्रभक्ति से जुड़ें, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ें, अपने नागरिकता की जो जिम्मेदारी होती है उसका उन्हें एहसास हो, वो विकास कार्य में क्षेत्र के और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों की मदद करने में आगे बढ़ के काम करें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ऐसी हमारी सोच है। और उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने युवाओं को सोशल मीडिया से जोड़ने का एक अभियान चलाया था। अब हम सेक्टर वाइज बैठक कर रहे थे, मगर क्योंकि कोरोना में जब शहर खुला तो पार्टी की चिंता थी कि व्यापार पहले है, लोग अपना व्यापार करें, उसके लिए निकलें।
और यदि हम लोग भी साथ साथ निकल जाते तो ज़्यादा भीड़ हो जाती, कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा था। इसलिए पार्टी का निर्णय आया कि लगभग 15 दिन तक सारे कार्यक्रम शहर हित में, प्रदेश हित में हम लोगों ने निरस्त किए। तो हमारी जो सेक्टर की बैठकें थी वो हमने रोक दी थी। अब ऊपर हमारी चर्चा चल रही है कि क्या जो भी जैसा भी दिशा निर्देश आता है, जहाँ तक अभी हम लोगों ने अपने स्तर पे जानकारी ली है तो चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो सावधानियाँ बरतते हुए आगे काम कर सकते हैं। और आगे भी हम लोग काम करेंगे। और उससे पहले 15 अगस्त का आयोजन है। 15 अगस्त का महान दिवस है और ऐसे समय में युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देशभक्ति से जोड़ने का प्रयास करें। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।